उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक बदायूं में दांव पर मुलायम परिवार के साथ समाजवादी पार्टी ने एक के बाद एक परिवार के ही 3 कैंडिडेट बदलकर मुकाबले को दिलचस्प बनाया। बदायूं से सपा ने पहले धर्मेंद्र यादव को उतारा, बाद में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया। आखिर में शिवपाल के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं और बदायूं के स्थानीय नेता पर लगाया दांव। मुलायम परिवार के आदित्य यादव के मुकाबले दुर्विजय सिंह शाक्य को उतारा। बीजेपी ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं दुर्विजय। सिटिंग सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट कटने से दुर्विजय सिंह शाक्य को मिला मौका। पिता स्वयं प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयानों के चलते संघमित्रा का टिकट कटा। समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है बदायूं लोकसभा सीट। 1996 से 2014 तक हर चुनाव में जीती सपा। अब तक हुए 17 चुनाव में 6 बार यहां साइकिल दौड़ी। 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर संघमित्रा मौर्य ने भेदा था समाजवादी पार्टी का किला। सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद धर्मेंद्र यादव को करीब 18,000 वोटों से हराकर 28 साल बाद बदायूं में करवाई थी बीजेपी की वापसी। 67 साल के चुनावी इतिहास में आज तक सिर्फ 2 बार इस सीट पर जीती है बीजेपी। 1991 में राम मंदिर की लहर में हुए चुनाव में स्वामी चिन्मयानंद ने बदायूं में पहली बार कमल खिलाया था। समाजवादी पार्टी से पहले बदायूं लोकसभा सीट पर था कांग्रेस का दबदबा। 5 बार यहां से जीती देश की सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन 1984 के बाद से नहीं हुई वापसी। 1952 में बदायूं लोकसभा सीट पर हुआ था पहला चुनाव। कांग्रेस के बदन सिंह के नाम दर्ज हुई थी पहली जीत। अगले चुनाव में कांग्रेस के रघुवीर साहल जीते। लगातार 2 जीत के बाद 1962 में कांग्रेस को मिली पहली हार। भारतीय जनसंघ के ओंकार सिंह लगातार 2 बार जीते। 1971 में फिर हुई कांग्रेस की वापसी। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर तीसरी बार संसद पहुंचे ओंकार सिंह। यूपी की सीट से बिहार के कद्दावर नेता रहे शरद यादव भी पहुंच चुके हैं संसद। 1989 में जनता दल के टिकट पर कांग्रेस के राम नरेश यादव को दी थी शिकस्त। हालांकि बीजेपी के स्वामी चिन्मयानंद से अगला चुनाव हार गए थे। केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे सलीम इकबाल शेरवानी के नाम से सबसे लंबे समय तक बदायूं का सांसद रहने का रिकॉर्ड है। कुल 5 बार चुनाव जीते। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर तो 1996 से 2009 तक समाजवादी पार्टी के टिकट से सांसद रहे। 2009 में पहली बार समाजवादी पार्टी के गढ़ बदायूं में उतरा मुलायम परिवार का उम्मीदवार। मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने बसपा के धर्मपाल यादव उर्फ डीपी यादव को हराया। बदायूं लोकसभा क्षेत्र के आधे से ज्यादा वोटर यादव और मुस्लिम हैं। 4 लाख यादव, 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता यहां किंग मेकर हैं। इसी समीकरण के चलते लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी का बदायूं गढ़ रहा है। करीब 19 लाख मतदाताओं वाली बदायूं लोकसभा सीट पर करीब 2.5 लाख गैर यादव ओबीसी मतदाता हैं। वैश्य और ब्राह्मण वोटरों की संख्या भी करीब 2.5 लाख है। दलित मतदाताओं की संख्या 2.25 लाख के आसपास है। बदायूं लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 2022 की मोदी योगी लहर में भी बीजेपी पर भारी पड़ी थी समाजवादी पार्टी। 3 पर सपा तो 2 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। गुन्नौर और सहसवान विधानसभा क्षेत्र सपा का सबसे मजबूत किला है। इन दोनों सीटों पर यादव मुस्लिम मतदाताओं की किलेबंदी की वजह से 2019 में जीत के बावजूद इस इलाके में बीजेपी पिछड़ी थी। बदायूं की पिछली हार के बाद अखिलेश यादव इस बार सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण के भरोसे नहीं है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के जरिए बाकी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश हुई है। बदायूं संसदीय क्षेत्र में यादव मुस्लिम समीकरण के साथ शिवपाल यादव की भी अच्छी पकड़ है। इस बार कांग्रेस के साथ होने का फायदा भी मिलेगा। हालांकि बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार बिगाड़ सकते हैं सपा का खेल। मेंथा यानी पेपरमिंट की खेती के लिए जाना जाता है बदायूं। देश के 40% पेपरमिंट का उत्पादन इसी जिले में होता है। पुरानी और ऐतिहासिक मकबरों का भी ये शहर है। सुल्तान इल्तुतमिश के शासन के दौरान 4 साल तक दिल्ली सल्तनत की राजधानी रहा बदायूं।